भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डीएनटी के लिए काम करने वाली बहुत बड़ी साहित्यकार जिनका देहांत 28 जुलाई 2016 को कलकत्ता में हुआ, वो महाश्वेता देवी को, जिन्होंने ये डीएनटी समाज के लिए बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ काम किया। और 6 साल पहले लक्ष्मण गायकवाड़ जी ने एक प्रोग्राम रखा था दिल्ली में, 7-8 साल पहले, तो महाश्वेता देवी जी भी वहां उपस्थित थी। मैं भी लोकसभा का मेंबर करके मैं उपस्थित था। तो महाश्वेता देवी जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना अधूरा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना अधूरा जरूर मैं करने वाला हूं पूरा। मैं जगा रहा हूं भारत सारा, मैं जगा रहा हूं गुजरात और भारत सारा, और मैं मजबूत कर रहा हूं जय भीम जय विमुक्त का नारा। अगर मुझे साथ देगा तुम्हारा समाज धारा, अगर मुझे साथ देगा ये समाज तुम्हारा धारा, तो बजा दूंगा मैं तुम्हारे दुश्मनों के बाड़ा। तो आज का दिन 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब जो थी, हमारे शोलापुर में भी कुछ लोग जेल में थे, जगह जगह पर जेल में थे। समाज बहुत बड़ा खतरनाक था, खतरनाक था मतलब बहुत बड़ा तेज था, अंग्रेजों को परेशान करने वाला ये समाज था। इसीलिए ये समाज को मतलब जेल में डालने का काम किया था। और चोरी चोरी क्या रे, पेट भरने के लिए चोरी नहीं, ये लोग मतलब पेट भरते थे, इस गांव से दूसरे गांव भटकंती करते थे। बच्चों की शिक्षा नहीं, मकान नहीं, खाने का पता नहीं। गांव गांव में जाकर अपनी झोपड़ी नहीं, लेकिन अपना क्या बोलते हैं उसको, तंबू, तंबू, हाँ, गांव गांव में जाकर अपना तंबू 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए वहां रहते थे। अगर पेट के लिए कुछ नहीं मिला तो छोटी छोटी चोरी करते थे, बड़ी कहां करते थे चोरी। किसी के खेत में जाकर मतलब कोई अनाज की चोरी छोटी छोटी मोटी होती थी, करते थे। अगर क्या करेंगे, और आप लोग तो मतलब छोटी चोरी करते थे, लेकिन बड़ी चोरी करने वालों का क्या, देश को लूटने वाले लोगों का क्या। अरे देश को लूटने वालों को जेल में नहीं भेजते हैं, लेकिन पेट के लिए चोरी करने वालों को जेल में भेजते हैं। जितना जेल में डालना है उतना डाल दो, बाहर का इंसान है हमको मालूम है। अगर हम तय करेंगे तो जेल को भी उड़ा कर ले आएंगे। तो ये समाज को न्याय मिलना चाहिए। मैंने बहुत बार लोकसभा में मांग किया है, आज नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में आया इसलिए नहीं। हमारे महाराष्ट्र में और देश भर में जो डीएनटी समाज है, महाराष्ट्र में वीजेएनटी समाज है। जब मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो वीजेएनटी को स्वतंत्र आरक्षण देने का निर्णय हमने लिया था। धनगर समाज उनको रिजर्वेशन दिया, बंजारा को रिजर्वेशन दिया, वीजेएनटी को रिजर्वेशन दे दिया। तो बालकृष्ण रेन के कमीशन, बालकृष्ण रेन के हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले साहित्यकार है, और उनकी अध्यक्षता में कमीशन का निर्माण हुआ था। प्रोफेसर पटेल जी वो कमेटी में थे, और एक कमेटी ने पूरे देश भर में घूम घूम कर, गांव गांव में जाकर मतलब उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई 190 जातियों की। या दक्षिण बजरंगिया मौजूद है, मतलब ये दक्षिण बजरंगी है, उनका भाई उत्तर बजरंगी है,
मुझे किसने बोला कि एक भाई पूर्व बजरंगी है, दूसरा भाई पश्चिम बजरंगी है। तो ये चार भाई एकत्र आ गए तो देश एक हो जाएगा। लेकिन अपना प्रॉब्लम है कि चार भाई इकट्ठे आते नहीं। ये जो दक्षिण वाला है दक्षिण की तरफ जाता है, उत्तर वाला उत्तर की तरफ जाता है, पूर्व वाला पूर्व की तरफ जाता है, पश्चिम वाला पश्चिम की तरफ जाता है। तो जिस तरह प्रोफेसर ज्योतिकर्णी जी बताया कि हमने एक होना चाहिए, है हम भाषण करने के लिए हम एक है। हमारे भी विटकर जी महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे अशोक भट्टी है, आनंद राव जी है, हमारी वाघेला मैडम यहाँ मौजूद है, हमारे राठौड़ जी है जो पुलिस अफसर थे दलित पे अंदर के जमाने में, बहुत सारा काम अच्छा करते थे, लोगों को पकड़ने का काम करते थे। ये पुलिस वाले पकड़ने का ही काम करते हैं, मतलब और पुलिस वाले पकड़ने का काम करते थे, उनको छुड़ाने का काम मैं करता था, मतलब जेल से बाहर निकालने। जितना डालना है उतना डालो, मैं उनको बाहर निकालूंगा। तो ये सब लोग यहाँ मौजूद है और आप लोग बड़ी संख्या में 9 राज्यों के लोग, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है और दिल्ली है, उत्तराखंड है, ऐसे कई राज्यों से यहाँ हमारे DNT समाज के लोग आए हैं। 10% इनका पॉपुलेशन है। OBC समाज को मतलब जो OBC समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, देश की जो 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में आती है, उसमें 190 कास्ट कुमारी जो है वो पूरी उसमें है केंद्र की लिस्ट में। लेकिन राज्यों के लिस्ट में कई कोई शेड्यूल कास्ट में है, कोई शेड्यूल ट्राइब में है, कोई OBC में है, कोई जनरल भी है। तो जब मतलब वो पूरा सर्वे हो चुका था तब अपने भटकने वाले जो लोग तो उधर भटकते थे, वो दूसरे गांव जाते थे और सर्वे करने वाला तीसरे गांव से जाता था। ये लोग मिलते नहीं थे, वो ये आगे वो पीछे, वो आगे ये पीछे। ये बोलते थे वो सर्वे करने के लिए उस गांव में जाएंगे तो ये दूसरे गांव जाते थे, उधर जाता था तो वो दूसरे गांव से जाते थे। तो उनकी मुलाकात हुई नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ मतलब आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा आज़ादी का दिन है। आज़ादी मिली आप लोगों को 31 अगस्त को। 31 अगस्त 1952 को मतलब देश की आज़ादी के बाद 3 साल के बाद आपको सही आज़ादी मिली। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते थे कि आज़ादी का मतलब क्या। जब लोकमान्य तिलक और आगरकर जी ने जब विवाद खड़ा हुआ था कि पहले देश को आज़ादी कि लोगों को आज़ादी, तो ये तय हुआ कि भाई पहले आज़ादी अपन देश को लेते, बाद में लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यही कोशिश की। बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस समाज में उनको पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी सातारा में जब पढ़ाई करते थे तब उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था। जो मास्टर था वो मास्टर मतलब बाबा साहब को स्कूल के अंदर नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? बाबा साहब अम्बेडकर अगर अंदर आ जाएंगे उनको लगता था कि हम बाहर जाएंगे। ये बाबा साहब ये अनटचेबल है। ये रामजी सूबेदार मिलिट्री में काम करने वाले रामजी सूबेदार महू में जब उनका कैंप था तब 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ महू में, इंदौर के पास। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के स्कॉलरशिप पर लंदन चले गए थे, उसके बाद जब वो आए उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि ये डिग्री लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी बड़ौदा संस्थान में आकर काम करेंगे, नौकरी करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ नौकरी करने के लिए गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत ही गंभीर अनुभव आ गया। वहाँ का सिपाही फाइलें फेंकता था, कोई भी बाबा साहब को कोऑपरेट नहीं कर रहा था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को वित्त मंत्रालय मिलने वाला था वहाँ, ये जब मालूम हुआ वहाँ के सब लोगों को तो ये खड़बड़ा गए लोग सब, बाबा साहब का कदम कदम पर अपमान करने लगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि अगर मेरी अवस्था ये है तो मेरे समाज की क्या अवस्था होगी। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समाज का पहला आदमी, और इस आदमी का अपमान कदम कदम पर हो रहा है, तो मैं अगर नौकरी करता रहूंगा तो मेरे समाज का क्या होगा। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
मुझे इस जातिवाद के खिलाफ मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, भूमिका लेनी पड़ेगी, लोगों को जगाना होगा। बाबा साहब ने सोचा कि लोगों को जगाना होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि बाबा साहब ने सोचा था कि लोगों को जगाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने दुश्मन को भगाना होगा।